खेल इस देश में जाति का है, धर्म का है, सरनेम का है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज मैं मनुवादी, ब्राह्मणवादी, उन सवर्ण समाज की इंसल्ट करने आई हूँ जिनकी भावनाएं बात बात पर आहत हो जाती हैं, या यूं कह सकते हैं कि जिनकी सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा आहत होते हैं। उन्हीं बातों को आज मैं करूंगी और उन्हीं विषयों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। अब देखते हैं कि इस वीडियो से कितने लोगों की भावना आहत होती है, कितने लोग मेरे ऊपर FIR करते हैं, कितने लोग मुझे जेल भिजवाते हैं, कितने लोगों के दिल दुखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुबैर की। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर हैं, बेसिकली फैक्ट चेकर हैं। फेक न्यूज को ये फैक्ट के साथ बयां करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता अपनी बात रखते हैं, उन बातों का कोई तुक नहीं होता, उन बातों का कोई सेंस नहीं होता, यूजलेस बातें करते हैं। उन बातों के आधार पर वो पहुंचते हैं और अपनी न्यूज को वो निकाल कर लेके आते हैं और आपके सामने सच रखते हैं कि आखिर सरकार की जो फेल नीतियां हैं, सरकार के जो एजेंडे हैं, वो कैसा फेल होता नजर आ रहा है और जनता को क्या दिखाया जा रहा है, उसके पीछे क्या तस्वीरें होती हैं जो कि गोदी मीडिया नहीं कर रही है। वो काम करते हैं मोहम्मद जुबैर। लेकिन जुबैर की गलती क्या है? नाम, जाति और धर्म। इस देश में आप मुस्लिम हैं, इस देश में आप ट्राइबल हैं, इस देश में आप शेड्यूल कास्ट है, इस देश में आप ST, SC, OBC माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी से आते हैं तो आप इस देश के देशद्रोही हैं। अगर आप सवर्ण समाज से आते हैं, आपका नाम भारद्वाज, आपका नाम अपर कास्ट लोगों की तरह क्षत्रिय है, आपका ब्राह्मण सरनेम है, तो आप इस देश में राजा महाराजाओं की तरह कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और आज़ादी से महफूज है। लेकिन कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति, कोई मुस्लिम समाज का पत्रकार अगर कोई फैक्ट के साथ अपनी बात कर दे तो कुछ सवर्ण समाज के लोगों की भावना आहत हो जाती है। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में जो नाम दिख रहा है वो हनीमून होटल्स का है, जिसको हनुमान होटल के नाम से काफी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। इस ट्वीट को जुबैर ने किया और इसी पे लोगों की भावना आहत हो गई। लोगों की भावना महंगाई पे क्यों आहत नहीं होती? लोगों की भावना बेरोजगारी पे क्यों आहत नहीं होती? लोगों की भावना 4 साल की आर्मी की भर्ती करने जा रही है सरकार, तब भावना आहत क्यों नहीं होती? GDP का स्तर गिर चुका है, भावना आहत नहीं हो रही है। सोचिए यहाँ के बैठे लोग कितने वेल्ले हैं, कितने खाली हैं, कितने बेरोजगार हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा तो चलो FIR कर दो, कुछ नहीं मिल रहा तो चलो कोर्ट कचहरी चलो, कुछ नहीं मिल रहा तो किसी की भावना आहत हो जाती है। बैठे बिठाए जो खाली फोकट लोग हैं ना, उनकी भावना आहत होती है और कुछ नहीं होता। और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, बस पल भर कुछ कहने भर से सबकी भावना आहत हो जाती है। क्या सवर्ण समाज की भावना भावना है और सामने वाले का दिल पत्थर का है? ST माइनॉरिटी बहुजन समाज का दिल पत्थर का है। सोचना चाहिए हम किस देश में जी रहे हैं। हमारा देश जो है किस अंधकार की ओर जा रहा है कि हनुमान के नाम को लेके लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। मैं हनुमान को सिर्फ एक बंदर मानती हूं, क्योंकि इस तरीके के काल्पनिक चीजों को हम सत्य मान लें, ये भी हमारा एक अंधविश्वास को बयां करता है। सोचिए किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पे ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। और मोहम्मद जुबैर हो, सिद्दीकी कप्पन हो, सोचिए किस तरीके से ये लोग हिंदुत्व के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। चाहे सिद्दीकी कप्पन हो जो हाथरस कांड की रिपोर्टिंग के लिए आए थे, और चाहे प्रोफेसर रतन लाल हो जो ड्यूक इतिहास के प्रोफेसर है, चाहे तीस्ता सितलवाड़ा हो, चाहे संजय भट्ट हो। सोचिए किस तरीके से जो सरकार से सवाल करेगा, जो सरकार के सामने सच रखेगा, जो सरकार की पोल खोलेगा, सरकार ऐसे लोगों को आगे कर जिनकी भावना और सेंटिमेंट्स आड़े आ जाते हैं, जिन बात बात पर जिनकी भावना आहत हो जाती है, ऐसे लोगों को आगे कर हिंदू मुसलमान करेगी, तमाम उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेगी जो रोटी, रोजगार और तमाम उन मुद्दों से जुड़े मानव जीवन के लिए जरूरी हैं। सोचिए स्कूल की कंडीशन क्या हो गई है, अस्पतालों की कंडीशन क्या हो गई है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन देश में जो चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, भावना आहत होने का खेल। बात बात पे भावना खेला जा रहा है। कुछ समय एक ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा था और भारत की किरकिरी जिस तरीके से मोदी सरकार ने कराई वो बेहद ज्यादा सोचने वाली बात है कि एक गलती की सजा पूरे भारत को मांगनी पड़ी थी। पूरे भारत को एक कटघरे में कड़क कर दिया था अरब कंट्रीज ने। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, दो ऐसे धार्मिक कीड़े, मैं उनको इंसानों में तो मानती नहीं हूं, धार्मिक कीड़े कह सकते हैं या धार्मिक उन्मादों को फैलाने वाले इंसानी रूप में कीड़े बोल सकते हैं,
क्योंकि इनकी बात बात पे भावना आहत हो जाती है। जो उन्होंने किस तरीके से मोहम्मद पैगंबर को लेकर अभद्र टिप्पणी की, ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है इस देश के लिए। और उन पर अभी तक एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर होती है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो सवर्ण समाज से आती है। उनको इनफैक्ट दिल्ली पुलिस प्रोटेक्ट करती है, भारत सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है कि किस तरीके से इस देश में अगर आप मुसलमान हैं, इस देश में अगर शेड्यूल कास्ट है, इस देश में अगर आप ट्राइबल हैं, इस देश में अगर आप अदर बैकवर्ड से आते हैं, तो किस तरीके से सरकार आपको प्रशासन का डर बिठाकर, जेल का डर बिठाकर, डंडे का डर बिठाकर आपकी आवाज को खामोश करने की कोशिश करेगी और आपकी कलम की ताकत को कमजोर बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि गोदी मीडिया के बस की बात नहीं रह गया है सच दिखाना। उनको तो चाटुकारिता से फुर्सत नहीं है, उनको तो सच छुपाने की से ही उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। सरकार की लगातार नीतियों को वो किस तरीके से बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और वही नीतियों को कोई एक्सपोज कर दे तो सोचिए, सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं लोगों के, भावना आहत हो जाती है। शर्म आनी चाहिए इस देश की प्रशासन पे, शर्म आनी चाहिए इस देश के कोर्ट कचहरी पे, शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार पे, जो नेता अभिनेता प्रवक्ता बनकर डिबेट शो में लगातार दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। कभी वो रोजी रोटी पे बात करे, कभी वो बेरोजगारी पे बात करे, कभी वो शिक्षा पे बात करे, कभी वो देश के हालातों पे बात करे कि भारत की किरकिरी कितने देशों में हो रही है। सोचिए, अरब कंट्रीज ने भारत के साथ भारत के प्रोडक्ट का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। तब किसी की भावना आहत नहीं हो रही थी, तब नुपुर शर्मा के अरेस्टिंग को लेकर किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जुबैर के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि जुबैर की बात नहीं है, ये तमाम उन लोगों की बात है जो मोदी सरकार के खिलाफ, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो मनुवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सोचिए, इस नाम को सिर्फ उन्होंने इतना ट्वीट कर दिया कि हनीमून को लेके हनुमान जैसे शब्द से सिर्फ एक ट्वीट कर दिया तो इसी पे भावना आहत हो गई। मैं बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ हनुमान को एक बंदर के समान मानती हूँ। अगर आपकी इसमें भावना आहत हो रही है तो गिरफ्तार करवा दीजिए, अगर आपकी भावना आहत हो रही है तो एफआईआर करा दीजिए, अगर आपकी भावना आहत हो रही है तो आप एनकाउंटर करा दीजिए। लेकिन सोचिए, अगर आप भावनाओं के चक्कर में इस देश में हिंदू मुसलमान करेंगे तो उन बेसिक मुद्दों पे कौन बात करेगा जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जो रोटी से जुड़े हैं, जो रोजगार से जुड़े हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने आने वाले बच्चों के लिए जहर बो रहे हैं कि अपने आने वाले बच्चों के लिए अच्छा भविष्य तलाश रहे हैं। आप लगातार इस तरीके से प्रोपेगेंडे अपनाते रहिए, ट्विटर खेलते रहिए, ट्विटर से भावना आहत करते रहिए और अपने बच्चों के लिए आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए और सोचते रहिए हमारा बच्चा तो जज कलेक्टर बनेगा। सोचिए, ये है भारत की तस्वीर। पिछले 8 सालों में जो भारत की दशा हुई है, मोदी सरकार जो कहते हैं 8 साल बेमिसाल तो है, लेकिन भारत की फेलियर में भारत जो 8 सालों में 80 साल पीछे चला गया है, उस पर कौन बात करेगा? इन 80 सालों का कौन बात करेगा कि भारत का जीडीपी स्तर गिर चुका है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लगातार इस तरीके की चीजें होती हैं। आप एमएलए एमपीस खरीद लेते हो, इलेक्शन जैसा इस देश में कुछ नहीं रह गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म कर दिया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अब डिक्टेटरशिप में बदल दिया है और अब बात कर रहे हैं भावना आहत होने पे। कैसे लोग होते हैं वो जिनकी भावना आहत हो जाती है बात बात पे। दीप मंडल का एक पोस्ट पढ़ूंगी, उन्होंने एक काफी अच्छी चीज लिखी है कि जिन लोगों की भावना आहत होती है जरा वो गुलामगिरी पढ़ें, जरा वो रामास्वामी ई पेरियार को पढ़ें, जो कहते हैं मैं ऐसे धर्म को लात मारता हूं जो धर्म तुम्हें गुलाम बनाता हूं। सोचिए, किस तरीके से उन महापुरुषों को पढ़िए आप जिन्होंने इन पत्थर के मूर्तियों को लात मारना जरूरी समझा मानवता को ऊपर रखने के लिए। आप लोगों की भावना आहत हो जाती है बात बात पर। सोचिए, आपके लिए रोटी का मुद्दा जरूरी है, आपके लिए महंगाई का मुद्दा जरूरी है, आपके लिए काल्पनिक चरित्र को लेके, आप उन लोगों को लेके आपस में बैर बना रहे हो, आपस में लोग लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें फायदा ना आपका हो रहा है ना जुबैर का। इसमें अगर फायदा हो रहा है तो सरकार का, क्योंकि वो लगातार ऐसे मुद्दों को आपके सामने परोसती है जिसमें आप उलझे रह जाएं और सरकार अपनी कुर्सी को हथिया ले। सरकार, आपके रोजगार से कोई मतलब नहीं है, सरकार को आपके आने वाले बच्चे के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। बस सरकार तो अपना एजेंडे पे खेल रही है और आप उनकी बातों में आ रहे हैं।
दिलीप मंडल लिखते हैं, कर दी इंसल्ट, उनके काम ही ऐसे हैं। अब बताइए, आपकी भावनाओं की इज्जत करने का ठेका नहीं है हमारा। शंभुक वध के लिए राम की आलोचना होगी और बार बार होगी। बाबा साहब ने भी की। ब्रह्मा अच्छा आदमी नहीं था, फूले को पड़ी है। देखिए, मैंने अभी फिर से इंसल्ट कर दी। सोचिए, जो सच्चाई है उस पर तो बात होगी ना। अगर आपको सच्चाई से इतनी कड़वाहट हो रही है तो सोचिए, जिसने वो चीजें महसूस की होंगी, जितने जातिवाद महसूस किया होगा, जितने भेदभाव महसूस किया होगा, उसकी तकलीफों को आप महसूस कीजिए। आपकी तो भावना आहत हो गई। बेटी का बलात्कार हो जाता है, शेड्यूल कास्ट की महिला का बलात्कार हो जाता है, तब भावना कहां जाती है। एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मूंछ नहीं रखने दिया जाता है, तब भावना कहां जाती है। मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हो जाती है, तब भावना कहां जाती है। आदिवासी लोगों की जमीन हड़प कर कॉर्पोरेट लोगों को दे दी जाती है, तब भावना कहां जाती है। एक इतिहासकार को सिर्फ फैक्ट पे बात करने के लिए, एक शिवलिंग को लेके कमेंट करने को लेके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तब भावना कहां जाती है। लेकिन नुपुर जैसी महिला को एक भड़काऊ भाषण देने पे, एक डिबेट शो में भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करने पे आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाते हो, उसको सुरक्षा देते हो। सोचिए, इस देश में जाति का खेल, इस देश में धर्म का खेल, इस देश में नाम का खेल, इस देश में सरनेम का खेल। देश सिर्फ 4 चीजों पे चल रहा है: नाम, जाति, मजहब और सरकार की जो नीतियां हैं उस पर। सरकार को कोई मतलब नहीं है रोजगार से, सरकार को कोई मतलब नहीं है रोजी रोटी से, सरकार को कोई मतलब नहीं है भ्रष्टाचार से। बस आपका जो टाइटल है वो आपके लिए अच्छा साबित होगा, जैसे कि नुपुर शर्मा के लिए हुआ, जैसे कि नवीन जिंदल के लिए हुआ। अगर आप किसी भी शेड्यूल कास्ट से या माइनॉरिटी समाज से आते हैं, अगर आप प्रोफेसर रतन लाल हैं, अगर आपका नाम सिद्दीकी कप्पन है, तो आपके लिए जेल की सलाखें हैं। आपके लिए इस देश में सम्मानजनक तरीके से आप अपनी बात नहीं रख सकते, और उसी का डंका बज रहा है विदेश में। हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की छूट होनी चाहिए, इंसान को बोलने की आजादी होनी चाहिए। अपने देश की स्थिति तो देख ले, वो कि इस देश में संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। नई संसद बनाने से इस देश की स्थिति नहीं बदलने वाली है। अगर आपको लगता है सेंट्रल विस्टा बनाने से भारत की तस्वीर बदल देंगे, तो पहले तस्वीरें बदलिए, बिल्डिंगें तो रोज बदल ली जा सकती हैं। सोचिए, इस देश में जो चल रहा है वो बहुत ही भयानक है। और मैं फिर से वही कहना चाहूंगी कि हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ सरकार आपकी भावनाओं से खेल रही है। आपकी भावनाएं वहां आहत होनी चाहिए कि पिछले 8 सालों से जो सरकार ने आपकी भावनाओं को आहत किया है, वहां पर आपकी भावना क्यों आहत नहीं हो रही। कोई फैक्ट पे बात कर दे तो आपकी भावना आहत हो जाती है। सोचिए, ये मोहम्मद जुबैर का मसला नहीं है, ये तमाम उन पत्रकारों का मसला है जो सच दिखाते हैं, जो सच बोलते हैं। सरकार उनकी कलम की ताकत को, उनकी बोलने की आजादी को लेके किस तरीके से उनको प्रशासन का डर बिठा रही है, किस तरीके से उनको डंडे का डर बिठा रही है और आवाज को खामोश कर रही है। यह है सरकार की रणनीति। 2024 से पहले उन सब पत्रकारों का वो खात्मा करना चाहती है जो सरकार से सवाल करता है, जो सरकार से फैक्ट पे बात करता है, क्योंकि सरकार को बहुत डर लगता है अपनी आलोचना से। भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता दिन रात हिंदू मुसलमान करे, दिन रात भड़काऊ भाषण दे तो वो सही है। कोई पत्रकार फैक्ट पे बात कर दे, कोई इतिहासकार फैक्ट पे बात कर दे, कोई सोशल एक्टिविस्ट फैक्ट पे बात कर दे, तो इनकी भावना आहत हो जाती है, इनके सेंटीमेंट्स हर्ट्स हो जाते हैं। सोचिए, कभी जो लोगों की भावना आहत हो रही है, अगर वो लोग गुलामगिरी पढ़े, वो रामास्वामी ई पेरियार को पढ़े, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़े, ज्योतिबा फूले को पढ़े, सावित्रीबाई फूले को पढ़े, तो आपको एहसास होगा कि सरकार ने कितने सालों से आपकी भावनाओं को आहत किया है। लेकिन आप तो वहां पे मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। आप तो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं और ये सोचकर बैठे हैं कि एक के बदलने से क्या होगा। लेकिन आपका जोर सिर्फ एक पत्रकार पे चलता है, आपका जोर एक शेड्यूल कास्ट के इतिहासकार पर चलता है, आपका जोर एक सोशल एक्टिविस्ट पे चलता है। लेकिन इन सब फसाद की जड़ कौन है? सत्ता में बैठे लोग, अमित शाह, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, इन सब से सवाल कौन करेगा। मैं एक प्रोटेस्ट में गई थी, एमसीडी की नौकरी को लेके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वाल्मीकि समाज के लोग। उनको तकलीफ हो रही थी कि उनको टाइम से वेतन नहीं मिल रहा, उनको टाइम से नौकरी जो है उनकी परमानेंट नहीं की जा रही है। लेकिन वो तब कहाँ थे जब सरकार उनसे झंडा डंडा उठवा रही थी, तब तो उनकी भावना आहत नहीं हो रही थी। जब आज पेट की बात आई है तो आप लोग सड़कों पर बिलख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
तो इसलिए सोचने की बात है कि मोहम्मद जुबैर की बातों से आपको भावना आहत नहीं करनी चाहिए। जो सरकार पिछले 8 सालों से 8 साल बेमिसाल के चक्कर में आपको उलझा के रख रही है, उस पे बात होनी चाहिए, उस पे भावना आहत होनी चाहिए। इन सब चीजों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में सरकार जो है इससे आप सेटिस्फाई हैं, सरकार की नीतियों से? इस पे कब भावना आहत होगी? सब खेल इस देश में जाति का है, धर्म का है, सरनेम का है, और सरकार इन्हीं 3 चीजों का फायदा उठाकर आपके आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की ओर ढकेल रही है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे साझा करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।